नमस्कार हम दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऑब्जर्वेटरी डॉम में जो क्राइम हुआ था वो असल में जुमोंजी ने किया था। कामनों से जब प्रेशराइज करता है तो जुमोंजी एक पील खा लेता है जो कि वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिर पुलिस आके सारे डेड बॉडी को ले जाते हैं, लेकिन जुमोंजी फिर जिंदा हो जाता है और पुलिस के भेष में एक बहरूपिया आया होता है। वो जुमोंजी को हेडशॉट मार देता है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सेट बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में रॉन के घर में देखते हैं। रॉन अपना रजाई को साफ कर रहा होता है और इसी के पहुंचता है और दोनों सेटिंग करते हैं। रॉन बोलता है तुम खुश नहीं दिख रहे। इसी के बोलता है हाँ, मेरा कहना है कि जब से हम ऑब्जर्वेटरी डॉम से आए हैं तुम वाइड लग रहे हो, पर सचूं तो तुम हमेशा से वाइड थे। रॉन बोलता है तो इसका मतलब तुम ही वाइड हो गए हो। इसी के बोलता है क्या तुम्हारा बात सही है, लेकिन तुम जो अजीबो चीज कहा उसी वजह से वो बात जो डेड बॉडी को ले जा रहे थे वो डूब गया और सारे क्यू मिसिंग हो गए, और कहते हो कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये बात अटक रहा है। रॉन बोलता है हाँ, यही लगता है मुझे। 5 साल पहले ब्लडी ट्रेनिंग इंसिडेंट में जिसने मेरे गर्दन पर ये निशान दिया वो ही ये बोट को डुबा दिया। इसी को बोलता है अगर वो सच है तो मैं आश्चर्य हूँ कि तुम इतने शांत कैसे हो। क्या तुम्हें आतंक हावी नहीं हो रहा? रॉन बोलता है घबरा कर इधर उधर भागने में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अभी अपना डेली लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, फिर कदम उठाऊंगा। और इसी के देखता है वो लोग बिल्ली को ढक लिए थे। और रॉन एक चीज दिखा के बोलता है ये देखने के बाद अमामिया खुश हो जाएगा। उसके बाद इसी की वो चीज अमामिया को देता है, बट अमामिया वो चीज को इग्नोर करके इसी को एक जवाब दे देता है। क्या करना है वो भी बताता ही नहीं है। इसी के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, वहाँ पर एक लड़की वेट कर रहा होता है और दोनों का मुलाकात होता है। ये लड़की बोलती है मैं हूँ मोंकी चिकोरी लाइम वीकली से, और ये बोलता है मैं हूँ इसी की इन्वेस्टिगेशन डिवीजन 1 से। तुम एक रिपोर्टर हो ना? चिकोरी बोलती है हाँ, आज दिन मैं तुम्हारे साथ शेडो की तरह रहूंगा हमारे नया इशू पीपुल टू वॉच कॉलम के लिए। इसी को बोलता है पीपुल टू वॉच? क्या आप एंटरटेनर और एथलीट को कवर नहीं करते? और चिकोरी बोलती है मेट्रो पुलिस में सीरियल ड्राउनिंग और हैंड कलेक्टर के हत्या जैसे मामलों के बाद मैं उस व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं चाहता जिसे उन्हें सॉल्व करा। इसी को बोलता है लेकिन वो किसी पेपर में नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उसे सॉल्व करा है? चिकोरी बोलती है क्योंकि मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हूँ। मैं बचपन में किडनैप हुई थी, लेकिन एक पुलिस डिटेक्टिव इस केस को क्रैक करके मुझे बचाया। उसी टाइम से डिटेक्टिव्स मेरे नजरों में हीरो है। दैट्स व्हाई मैं रिपोर्टर बन गया और अनसॉल्व केसेस एंड इम्पॉसिबल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के ट्राई करता हूँ। और मैंने तुम्हें एक के बाद एक बड़े केस को सॉल्व करते हुए देखा है। तुम हीरो का हीरो हो, तुम मेरे लिए भगवान हो। इसी की सोचता है क्या भगवान वो गलत धारणा में है कि मैं उन केस को सॉल्व करा है, लेकिन मैं रॉन को एक्सपोज नहीं कर सकता, पर यहाँ अटक गया हूँ। चिकोरी बोलती है तुम चाहो तो मना भी कर सकते हो। मैं तो काफी खुश हूँ ताकि आपसे मुलाकात हो पाया। इसी के बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी किसी में भी असाइन नहीं हूँ। चिकोरी बोलती है अमेजिंग, तो तुम्हें बड़े केस के लिए रिजर्व कर रहे हैं। उसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं। चिकोरी बोलती है तुम अपना पेपरवर्क के लिए टाइम ले लो। इसी के बोलता है ठीक है, और वो कैफे के सामने रुक के बोलता है मेरा बहुत सारा पेपरवर्क बाद में करूंगा, तो कैसा रहेगा एक कप चाय के साथ इंटरव्यू किया जाए तो? चिकोरी बोलती है मुझे बहुत खुशी होगी, और दोनों अंदर जाते हैं। चिकोरी हॉट कोकोआ ऑर्डर करती है और इसी के ऑर्डर करता है आइस्ड कॉफी, वो भी ब्लैक, लेकिन वेटर बोलता है हमारे पास नहीं है। इसी के जब देखता है तो भाई कामनोसी वेटर बन गया है। रॉन बोलता है यहाँ पे ब्लैक चीज बस शुगर सिरप ही है। इसी की रॉन बोलता है, बट कामनोसी बोलता है मेरा नाम है चेसाकू कामोक्यू और मेरे नाम में रो या एन नहीं है। इसी की कामोक्यू को साइड में ले जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बोलता है मदद करने के लिए। मैं यहाँ ओनर को लेक्चर देने आया हूँ कि मेरे स्पेशल ब्लैक शुगर सिरप लट्टे कैसे बनाते हैं। इसी के बोलता है तुम्हारे पास काफी फ्री टाइम है। कामोक्यू बोलता है क्योंकि किसी एक ने मुझे काम में नहीं लाता। और बोलता है कोई अनसॉल्व केस मिला क्या? और ये ना बोलता है। कामोक्यू बोलता है क्या तुम डेट कर रहे हो वो रिपोर्टर लेडी के साथ? इसी के बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो रिपोर्टर है? कामोक्यू बोलता है सिंपल, जब वो कैफे में एंटर करा फर्स्ट थिंग वो मैगजीन रैक को चेक करा और वो बहुत दौड़ती है, इसलिए उसका सूज के आगे स्कॉप्ड है। उसका फोन कार से भरा हुआ है, ये उसका दूसरा संकेत है। तभी 3 लड़कियां कैफे में एंटर करती है और एक लड़की फोटो खींचने लगती है और 2 लड़की ऑर्डर देने जाते हैं।
उसके बाद इसिकी को कोकोआ और ब्लैक कॉफी दे देता है। इसिकी बोलता है इसमें शुगर सिरप तो नहीं डाला। कामोकी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये करूंगा? और ये बोलता है ऑफ कोर्स नहीं। कामोकी बोलता है मैंने पानी में मिला के दिया है। इसिकी बोलता है क्या सीरियसली तुम यहाँ पे काम करते हो? और कामोकी 3 कप लट्टे बनाता है और वो उसमें कमाल की ड्रा करता है। इसिकी बोलता है तुम ये बनाना कब सीखा? कामोकी बोलता है क्या तुम इसमें प्लाटिपस का ड्रग किया इसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वो लड़की कॉफी लेने आती है, बोलती है क्या कमाल के डॉग है। भाई वो लड़की प्लाटिपस को डॉग बोल दिया। इसिकी हंसने लगता है क्या फायदा इतना मेहनत करके बनाना। तभी चिकोरी इन दोनों की पिक्चर ले लेती है। कामोकी बोलता है क्या आप इनका रिपोर्ट बना रहे हो? चिकोरी बोलती है हाँ, वो मुझे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया है। उन्होंने जो इम्पॉसिबल केसेस को सॉल्व करा है उसके बारे में एक आर्टिकल लिखने वाले हूँ। कामोकी बोलता है मैं रियलाइज नहीं करा कि ये क्राइम रिपोर्टर है। उसके बाद इसिकी और चिकोरी के बीच में एक बड़ा पट रख देता है, वो भी ब्लैक शुगर सिरप लट्टे से भरा हुआ। इसिकी कामोकी को साइड में ले जाके पूछता है क्या कर रहे हो ये तुम? कामोकी बोलता है क्राइम रिपोर्टर्स के पास हार्ड केसेस पर क्रिमिनल सोर्सेस होता है, तुम्हें इसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना होगा। अभी मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और वो चिकोरी के पास आके बोलता है हम सुबह रेस्टोरेंट स्टाइल करी भी सर्व करते हैं। इसिकी बोलता है तो फिर ये कभी नहीं रहा। चिकोरी बोलती है तुम डिटेक्टिव इसिकी को प्रॉब्लम में मत डालो, उनका टाइम प्रीशियस से वेस्ट मत करो और मेरा भी। कामोकी बोलता है तुम इनका इतना सोचते हो, मुझे तुम पसंद हो। तभी एक कॉफी कप नीचे गिरता है, देखते हैं एक लड़की मर गया है। कामोकी बोलता है एम्बुलेंस को कॉल करो और ये पॉइजन से हुआ है। उसके बाद पुलिस भी आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस कहता है उस लड़की के कप में सियानाइड कैप्सूल मिला है। और कामोकी हर बार की तरह अपना स्टाइल में बोलता है एक्सक्यूज मी डोंट वरी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। चिकोरी बोलती है यहाँ से हट जाओ, क्राइम सीन ग्रेट डिटेक्टिव का बैटलफील्ड है और ये डिटेक्टिव इसिकी का स्पेशलिटी है। कामोकी बोलता है सो वो एक ग्रेट डिटेक्टिव है क्या? चिकोरी बोलता है वो बहुत सारा डिफिकल्ट केसेस को सॉल्व करा है, वो एक सुपर स्लूथ से जाना जाता है। कामोकी बोलता है इवन मेरे जैसा सस्पेक्ट भी खुश है कि वो इस केस में है, क्योंकि बस 3 लोगों के पास चांस है कि वो उस लड़की की कॉफी में पॉइजन डाल सकते हैं। एक है मैं जो कॉफी लट्टे बनाया एंड वो 2 लड़की जो उसके साथ बैठी थी। क्वेश्चन ये है कि कौन ड्रिंक में पॉइजन दिया और कैसे? चिकोरी बोलती है चिंता मत करो, डिटेक्टिव इसिकी इस केस को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद चिकोरी इसिकी को कहती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा कि मेरे जैसा कोई इसे कवर करे, बट रिपोर्टर होने का नाते मैं ये करूंगा। मैं तुम्हारे काम के लिए अच्छा आर्टिकल लिखूंगा। मैं कुसीरो में जियान स्नोमैन एंड इजुमे में सांप की हत्या, ये सब केसेस को मैंने कवर किया है। तभी कामोकी बोलता है तुम बहुत होनहार क्राइम रिपोर्टर हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये बोलती है मोंकी चिकोरी। रॉन बोलता है अब से चाहे केस कहीं का भी क्यों ना हो, डिटेक्टिव इसिकी आपकी पहली कल होनी चाहिए। इसिकी सोचता है वो उसके कनेक्शन के माध्यम से देश भर की सारे केसेस को हासिल करने की चाहता है। रॉन चिकोरी को बोलता है तुम्हें आज भी उसे काम करते हुए देखना चाहिए। चिकोरी बोलती है ये तुम क्यों कह रहे हो? उसके बाद इसिकी सबको इकट्ठा करता है, बोलता है मैं हूँ इसिकी मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट से। मैं तुम तीनों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा मानना है कि अपराधी वो व्यक्ति था जिसकी पहुँच विक्टिम के कब तक थी। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग उस इंसिडेंट के टाइम क्या कर रहे थे? रॉन बोलता है मैं लट्टे बना रहा था, मेरा प्लाटिपस लट्टे 8 गलती से डक बन गया। इसिकी बोलता है नेक्स्ट हायामी जिसने लट्टे को कैरी करा था। हायामी बोलती है जब मैं लट्टे को पकड़ के टेबल के पास गया, जूली कहा चलो हम तीनों का एक पिक्चर हो जाए। उसके बाद मैंने एक फोन कॉल करा मेरे पार्ट टाइम जॉब के मैनेजर को। जब मैं वापस सीट पर गया तो जूली पहले कप उठाया, पिया और कलाप्स होके गिर गया। रॉन बोलता है दूसरे भाषा में कहूँ तो ड्रिंक में पॉइजन एक ही लोग दे सकता है, वो है मैं खुद जिसने लट्टे बनाया, हायामी जिसने लट्टे कैरी किया और तामाडा जिसने लट्टे के पास अकेला था। चिकोरी बोलती है डिटेक्टिव इसिकी के लाइन को चोरी मत करो। इसिकी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम हो सकते हो कामाक्यू-सान, तुम्हें नहीं पता कि कौन किस कप उठाएगा और तुम्हारा रैंडम को मारने का कोई मोटिव भी नहीं होगा। इवन अगर तुम उसे मारना भी चाहो तो ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होगा कि कौन सा कप उसके पास जाएगा। चिकोरी बोलती है हाउ इंस्पायरिंग, डिटेक्टिव इसिकी किसी बंदे पर गॉडली डिटेक्शन करते हैं। रॉन बोलता है बहुत बढ़िया, मैं इसका डिटेक्टिव एबिलिटी ग्रोथ होता देख रहा हूँ। चिकोरी बोलती है तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी तामाडा बोलता है जूली सामने वाले कप नहीं उठाकर उसका अपोजिट साइड कप को उठाया था। उसके बाद इसिकी उनको थोड़ा बाहर वेट करने को कहता है और वो खुद डिडक्शन करने की ट्राई करता है, बट उसका समझ से सब बाउंसर जा रहा होता है। तभी रॉन कहता है डिटेक्टिव इसिकी आपने ये छोड़ दिया था, और इसिकी जब नजदीक जाके देखता है तो उसमें कुछ लिखा होता है, विक्टिम के सोशल मीडिया और रिपोर्टर के फोटो। तभी इसिकी कहता है ओ अच्छा, जूली के सोशल मीडिया पर कुछ एविडेंस मिल सकती है।
और वो चिकोरी को फोटो दिखाने को कहती है और वो फोटो दिखाने लगती है। वो ज्यादातर इसी की का ही फोटो ले रखी होती है, लेकिन एक फोटो उस लड़की ने जो ऑर्डर किया था 3 लट्टे का वो ले रखा है। रॉन बोलता है मेरा लट्टे बिल्कुल परफेक्ट है। चिकोरी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसी की जूली के सोशल मीडिया चेक करता है। जूली सारे फोटो पर मजे में है। ये वो लट्टे उसने पिया था, बट कुछ वायर नहीं लग रहा है। सो ये लट्टे से हमें कुछ क्लू नहीं मिलेगा। ये तो प्रॉब्लम है कि अपराधी ने उसे पॉइजन लट्टे कैसे पिलाया, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देख के चिकोरी सोचती है वो किस तरह अपना सिर पकड़ रहा है। मैं सोचता था कि इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था। तभी रॉन आके बोलता है तुम पसीने से लथपथ हो डिटेक्टिव इसी की। यहाँ एक छोटी सी ताजगी मूव में एक हैंड टॉवल बड़े साइज का इसी की बोलता है वो बाथ टॉवल है। रॉन बोलता है बढ़िया, ये आपके चश्मे को तुरंत भाप से भर देगा और हमारा लोगों के साथ ये सोशल मीडिया पे हिट हो जाएगा। इसी को बोलता है ऐसा नहीं है कि आप कैसे अलग दिखना चाहते हो। रॉन बोलता है एग्जैक्टली वही तो की है। जब आप अलग दिखने के लिए गलत रास्ता चुनते हो तो आप जीवन में भी गलत रास्ता चुन लेते हो, और वो अपना स्टाइल करता है। ये पोज देख के इसी की बोलता है मतलब हमने मिस्ट्री सॉल्व कर दिया। चिकोरी बोलती है क्या तुम्हें पता चल गया वो कौन है अपराधी? इसी की बोलता है हाँ शायद। रॉन बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आओ मुझ पर नजर रखो। इसी की बोलता है ठीक है, और सोचता है मुझे इसका डिडक्शन सुनना है। और चिकोरी को कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरे लिए किचन में ब्लेड से कुछ छुपा सकती हो? चिकोरी बोलती है कोई सेकंड मर्डर का चांस है क्या? और ये हाँ बोलता है। उसके बाद सारे इकट्ठा होते हैं। इसी के बोलता है मैं अब जूली के डेथ का मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने सोचा था ये कोई अंधाधुन नहीं है, जूली को किसी ने किसी पर्पज से मारा है। टमाटा बोलती है बट जूली रैंडम लट्टे को पिक करा था, मुझे लगता है उसके लिए वो ड्रिंक बनी है, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है। इसी को बोलता है नहीं वो ही एक ट्रिक था, वो अपराधी को पता था कि जूली पीछे वाली ही कप को उठाएगी। जूली का सोशल मीडिया पे रहना एक झूठ है। जूली सारे फोटो के मिडिल में है, उसने चीजों को इस तरह से शूट किया है जिससे सारा ध्यान जूली की ओर हो, ये जानते हुए कि वो ऐसी थी। ये स्पष्ट था कि सबसे अधिक वो लट्टे को चुनेगी, वो भी पॉइजन लट्टे। हाइमी बोलती है बट 3 लट्टे में सेम प्लाटिपस था। इसी को बोलता है हाँ बट एक सर्टेन टाइम तक। अपराधी ने जो किया वो सिंपल था, उन्होंने बिना जहर वाले लट्टे पर बस एक उंगली घुमाई जिस पर किसी और का ध्यान ही नहीं गया, और इसमें केवल 1 सेकंड का समय लगा। और वो फोटो दिखा के बोलता है ये उस टाइम हुआ जब उन्हें टेबल पर ले जा रहा था, ये फोटो इसका सबूत है। और हायमी शॉक। इसी के बोलता है हायमी क्या आप बता सकती हो उनमें से 2 अन्यथा अनटच लट्टे के डिजाइन की आंख में कैसे मिस हैपन हो सकती है? ये काम कोई एक ही कर सकता है और वो तुम थे। और हायमी चिल्ला के बैठ जाती है, बोलती है वो सिर्फ हर चीज का सेंटर नहीं बनता, जब किसी और को अटेंशन मिलता था तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरा बॉयफ्रेंड को एक टैलेंट एजेंसी से खोजा गया बट उसे मुझसे चुरा लिया। इसी को बोलता है मैटर नहीं करता कि तुम्हारा हेडरेट कितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरों को मारना सही नहीं है। हायमी बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? तभी कामनोसी बोलता है आपने सिर पीट लो, और कामनोसी के आंखों में कलरफुल होने लगता है। बोलता है जो कोई भी दूसरे का जीवन को डिसमिस करेगा उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हायमी कामनोसी को देख के जाने लगता है और एक केटली में सर पटकने वाला ही होता है कि तभी इसी की एक कॉफी बस्ता पकड़ के हायमी के ऊपर दे मारता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हायमी को पुलिस ले जाते हैं। उसके बाद इसी की चिकोरी को कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा डिजिटल रिकॉर्डर को तोड़ दिया, तुम अपना आर्टिकल के लिए यूज करने वाले थे है ना? चिकोरी बोलती है हाँ लेकिन इसमें बस आज की ही चीजें थी, और इसकी तुलना किसी ग्रेट डिटेक्टिव के ट्रू नेचर को देखने से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। इसी की बोलता है ट्रू नेचर? चिकोरी बोलती है मुझे कुछ रियलाइज हुआ जब मैंने तुम्हें सिर पर हाथ रखकर हर बात पर सोचते हुए देखा, और मैंने देखा कि ग्रेट डिटेक्टिव के ब्रिलियंस मैजिक जैसे मिस्ट्री को सॉल्व करना नहीं है, पूरी ताकत से ईमानदारी से सारा चीज निपट रहा है। मैं अब आपका और भी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ डिटेक्टिव इसी की। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में एक साथ काम करेंगे। तभी रॉन बोलता है मैं वेट ही नहीं कर सकता। ये दोनों बोलते हैं किसका? रॉन बोलता है मैं सबके लिए लट्टे बनाया है, उठा लो डिटेक्टिव इसी की। उस लट्टे में लिखा होता है ग्रेट न्यूज, रिपीटर के साथ कनेक्शन बनाओ, लेकिन इसी की लट्टे को मिक्स कर देता है ताकि चिकोरी देख ना पाए। रॉन बोलता है चिकोरी अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी ऑर्डर दूंगा। इसी को बोलता है कैफे ऐसा नहीं करते। रॉन बोलता है तो फिर तुम्हें उनको होम कुकिंग ट्रेड करना चाहिए। इसी को बोलता है सीरियसली क्या दूं? रॉन बोलता है मैं तुम्हारे डिशेस को ब्लैक शुगर से डुबा दूंगा। इसी को बोलता है तुम हमेशा यही करते हो।
और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल रेम्बो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। और ये एनीमे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।